हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहानी की दुनिया मोरल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ की बहुत ही अच्छी कहानी, बकरी और सियार की कहानी। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बकरी थी। रोज सुबह जंगल चली जाती थी। सारा दिन जंगल में चरती और जैसे ही सूर्य विदा लेते बकरी जंगल से निकल आती। रात के वक्त उस जंगल में रहना पसंद नहीं था। रात को वह चैन की नींद सो जाना चाहती थी। जंगल में जंगली जानवर क्या उसे सोने देंगे। जंगल के पास उसने एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर आकर वह आराम से सो जाती थी। कुछ महीने बाद उसके 4 बच्चे हुए। बच्चों का नाम उसने रखा आले बाले, छुन्नू और मुन्नू। नन्हे नन्हे बच्चे बकरी की ओर प्यार भरी निगाहों से देखते और माँ से लिपट कर सो जाते। बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखते उसी से भूख मिटाकर घर चली आती और बच्चों को प्यार करती। एक दिन उसने देखा कि आसपास और कुछ भी नहीं है। अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा। क्या करे? क्या सियार आसपास घूमता रहता है? वह तो आले बाले, छुन्नू और मुन्नू को नहीं छोड़ेगा। कैसे बच्चों की रक्षा करे? बकरी बहुत चिंतित थी। बहुत सोचकर उसने एक टटिया बनाया और बच्चों से कहा, आले बाले, छुन्नू और मुन्नू, ये टटिया ना खोलना। जब मैं आऊं, आवाज दूं तभी ये टटिया खोलना। सबने सर हिलाया और कहा, हम टटिया न खोलें जब तक आप हमसे न बोले। बकरी अब निश्चित होकर जंगल चरने के लिए जाने लगी। शाम को वापस आकर आवाज देती, आले टटिया खोल, बाले टटिया खोल, छुन्नू टटिया खोल, मुन्नू टटिया खोल। आले बाले, छुन्नू मुन्नू दौड़कर दरवाजा खोल देते और माँ से लिपट जाते। वह सियार तो आसपास घूमता रहता था। एक दिन एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। तो ये बात है, बकरी जब बुलाती तभी बच्चे टटिया खोलते। एक दिन बकरी जब जंगल चली गई, सियार ने इधर देखा और उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने और फिर आवाज लगाई, आले टटिया खोल, बाले टटिया खोल, छुन्नू टटिया खोल, मुन्नू टटिया खोल। आले बाले, छुन्नू और मुन्नू ने एक दूसरे की ओर देखा। इतनी जल्दी आज माँ लौट आई? चारों बड़ी खुशी खुशी टटिया के पास आए और टटिया खोल दिए। सियार को देखकर बच्चों की खुशी गायब हो गई। चारों उछल उछल कर घर के भीतर जाने लगे। सियार कूद कर उनके बीच आ गया और एक एक करके पकड़ने लगा। आले बाले, छुन्नू मुन्नू रोते रहे, मिमियाते रहे, पर सियार ने चारों को खा लिया। शाम होते ही बकरी भागी भागी अपने घर पहुंची। उसने दूर से ही देखा कि टटिया खुली है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। वह बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, आले बाले, छुन्नू मुन्नू, पर न आले आया, न बाले, न छुन्नू, न मुन्नू। बकरी भीतर जाकर कुछ देर खूब रोई। उसके बाद वह उछल कर खड़ी हो गई। ध्यान से देखने लगी जमीन की ओर। ये तो सियार के पैरों के निशान हैं। तो सियार आया था, उसके पेट में मेरे आले बाले, छुन्नू मुन्नू है। बकरी उसी वक्त बढ़ई के पास गई और बढ़ई से कहा, मेरे सींग को पैना कर दो। क्या बात है, किसको मारने के लिए सींग को पैने कर रही हो? बकरी ने जब बात बताई, बढ़ई ने कहा, तुम सियार से कैसे लड़ाई करोगी? सियार तुम्हें मार डालेगा, वह बहुत बलवान है। बकरी ने कहा, तुम मेरे सींग को अच्छी तरह अगर पैने कर दोगे, मैं सियार को हरा दूंगी। बढ़ई ने बहुत अच्छे से बकरी के सींग पैने कर दिए। बकरी अब एक तेली के पास पहुंची। तेली से बकरी ने कहा, मेरे सींगों पर तेल लगा दो और उसे चिकना कर दो। तेली ने बकरी के सींगों को चिकना करते हुए पूछा, अपने सींगों को आज इतना चिकना क्यों कर रही हो? बकरी ने जब पूरी कहानी सुनाई, तेली ने और तेल लगाकर उसकी सींगों को और भी चिकना कर दिया। अब बकरी तैयार थी। वह उसी वक्त जंगल चल पड़ी। जंगल में जाकर सियार को ढूंढने लगी। कहाँ गया है सियार? जल्दी उसे ढूंढ निकालना है। आले बाले, छुन्नू मुन्नू उसके पेट में है। अंधेरे में न जाने नन्हे बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही होगी।
बकरी दौड़ने लगी, पूरे जंगल में छानबीन करने लगी। बहुत ढूंढने के बाद बकरी पहुंच गई सियार के पास। सियार का पेट इतना मोटा हो गया था, आले बाले छुन्नू मुन्नू जो उसके भीतर थे। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। सियार ने कहा, तेरे बच्चों को मैंने खा लिया है, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी ने कहा, मेरे सींगों को देखो, कितना चिकना है, तुम्हारा पेट फट जाएगा, जल्दी से बच्चे वापस करो। सियार ने कहा, तू यहाँ मरने के लिए आई है? बकरी को बहुत गुस्सा आया। वह आगे बहुत तेजी से बढ़ी और सियार के पेट में अपने सींग घोंप दिए। जैसे ही सियार का पेट फट गया, आले बाले छुन्नू मुन्नू पेट से निकल आए। बकरी खुशी से अब चारों को लेकर घर लौट कर आई। तब से आले बाले छुन्नू मुन्नू टटिया तब तक नहीं खोलते जब तक बकरी 2 बार तो कभी 3 बार दरवाजा खोलने के लिए ना कहती। रोज सुबह जाने से पहले बकरी उन चारों से फुसफुसाकर कहकर जाती कि वह कितनी बार टटिया खोलने के लिए कहेगी। दोस्तों कैसी लगी आज की ये कहानी? अगली कहानी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।